स्पीकर वी जोशी की ब्रांड न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं होनेस्ट रिव्यू देने जा रहा हूं एमआई की एलईडी स्क्रीन के बारे में। जी हां दोस्तों, एमआई की एलईडी स्क्रीन है 40 इंच की, और इसके बारे में मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि सर्विस से लेकर एमआई वालों के सर्विस सेंटर से लेकर यहाँ तक की परफॉर्मेंस एमआई की कैसे है और इस एलईडी स्क्रीन की परफॉर्मेंस कैसे है, उसके सारी जानकारी उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही ये बताऊंगा कि कितनी वर्थ है दूसरी कंपनी वीडियोकॉन, सैमसंग और सोनी, बाकी ऐसी कंपनियों के कंपैरिजन, और क्या प्राइस को लेकर ये सही है 40 इंच की स्क्रीन, और क्या परफॉर्मेंस को लेकर, और साथ ही जो सर्विस है इनकी उसको लेकर पूरी नॉलेज जो भी मुझे मिली है इस होनेस्ट रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं वही चीज़ बताऊंगा जो मैंने देखी है। तो ये बाकी रिव्यूज़ से अलग आपको देखने को मिलेगा पहली वीडियोस की तरह। तो स्पीकर वी जोशी में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियोस को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने MI TV 4A ली है, जो कि फुल हाई डेफिनेशन एंड्रॉयड टीवी है। और इसके नीचे ये FHD, DTS HD, पैच फॉल, HDMI जो मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, यानी कि जो भी कोई जियो वगैरह का हम आजकल डिब्बा लगाते हैं, गूगल असिस्टेंट, गूगल प्ले और क्रोमाकास्ट बिल्ट इन भी है, यानी कि जो आजकल LED के साथ अटैच हो जाता है, यहाँ की यूट्यूब, फेसबुक आप सीधी अटैच कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रंट 40 इंच की ये LED है, और ये देखिए इसका MI का लोगो लगा हुआ है, ये इसका सेंसर है, और यहाँ एक नीचे छोटा सा बटन होता है, इसको दबाएंगे तो ये ऑन होगी। ये देखिए MI। और सबसे पहले मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर कर लेता हूँ। आपको बता देता हूँ कि MI वालों की सर्विस कैसी है। खैर, मेरा MI वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस रहा है। वो ये रहा है कि एक स्टोरी मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ, ताकि आप आगे अगर MI का कोई भी प्रोडक्ट इस वीडियो को देखने के बाद लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उनसे लड़ सकते हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोविड का समय चल रहा है, और जब हमने MI की LED परचेज़ की थी उसके बाद ही हमारी सारी फैमिली को कोविड हो गया था। कोविड होने के बाद हमने जब इनके साथ अप्रोच की कि भाई इस तरह से कोविड की परेशानी हुई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं इस LED की इंस्टॉलेशन कर जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे पास 15 दिन का समय होता है, 15 दिन के समय के बीच अगर आप ये इंस्टॉलेशन नहीं करवाते हैं तो आपको चार्जेस लगेंगे। अब भाई ये क्या हुआ, कोविड के समय में अगर किसी को कोविड हो चुका है तो भाई इट मीन्स आप फिर ये करोगे, पैसा कमाओगे, कोविड के टाइम भी पैसा कमाओगे, ये तो बहुत बुरी बात है। और MI की मैं सख्त शब्दों में इस चीज़ को लेकर निंदा करता हूँ। खैर अपना वाईफाई से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ अभी। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है MI वालों से, भाई लोग आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में आ गए आप, मेड इन इंडिया आपने कर दिया, लेकिन एक बात का जवाब तो दे दीजिए। अगर किसी को कोविड हो जाता है और सरकार भी कहती है कि भाई 17 दिनों का, यानी कि 15 दिनों का, 14 दिनों का जो आइसोलेशन रहता है, या अनफॉर्चुनेटली कोई हॉस्पिटल में चला जाता है, वो इलाज करवा रहा है, तो वो आपको इंस्टॉलेशन के लिए कैसे कहेगा, यानी कि इंस्टॉलेशन कैसे करवाएगा भाई, ये तो बता दो आप। और ऊपर से जब MI की हम ये LED स्क्रीन लेते हैं तो पीछे टांगने वाला अभी मुझे, हाँ, सपोर्टर, जो पीछे सपोर्टर होता है वो भी ये लोग नहीं देते, वो ये नहीं देते, आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। या फिर जब MI वाले इंस्टॉलेशन करने आएंगे तो वो 500 रुपये का अलग करेंगे। भाई 23,000 रुपया कोई MI पर लगा रहा है। चलो हम मानते हैं कि कुछ ट्रस्ट करके हम आपके ऊपर ये पैसा लगा रहे हैं, लेकिन भाई 23,000 रुपये में भी आप संतुष्ट नहीं है। 500 रुपये से अलग सपोर्टर आप देते हैं, नहीं तो ये दो वो डंडियाँ सी दे देते हैं, ऐसी ऐसी मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, वो खड़ी करने के लिए, मतलब यहाँ टांगने के लिए नहीं। तो भाई ये बात आप बताइए कि अगर वो चीज़ आप दे रहे हैं तो आप ये टांगने वाली दे दो ना, सपोर्टर जो पीछे होता है। खैर वो इन्होंने नहीं दिया, वो नीचे दे दिया। आगे आपकी मर्जी है कि जब आप इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो आपको 23,000 रुपया, जो कि मुझे इंडियन करेंसी में पड़ा है, अभी ये सस्ती होगी आगे नहीं होगी क्या पता, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट ये ज़रूर है कि आपको वो 500 रुपये अलग से देना होगा। खैर अपना जनता का फेवरेट यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है भाई कि जिस तरह से ये सारी सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं कि इंस्टॉलेशन सर्विस बिल्कुल बेकार है इनकी, क्योंकि कनेक्ट राइट नाउ। देखिए भाई अभी मैंने
कनेक्शन कर लिया था, लेकिन देखो अभी ये ट्राई अगेन की कोई बात दिखा रहा है। पता नहीं यार, अभी मुझे ना सच में रिस्क हो रहा है कि मैं एमआई पर 23,000 रुपया लगा दिया है। हाँ, क्या गलत तो नहीं किया? इससे अच्छा तो वीडियोकॉन का रिव्यू दूं। वीडियोकॉन की एलसीडी नीचे पापा के रूम में लगी हुई है, मेरे भाई के रूम में लगी हुई है, और वो भाई एक कंचा है, उसको तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं, और वीडियोकॉन इज़ द बेस्ट एलसीडी। तो ये देख लीजिए, अपना स्पीकर विद जोशी का यूट्यूब चैनल खुल गया है, मैं दिखा रहा हूँ। पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। इसमें आपको एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ कि इसमें, एक मिनट, तो स्पीकर विद जोशी का ये पेज खुल चुका है यहाँ पे यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं, यही मैं चलाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नीचे है या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा दूर लगा हुआ है, तो ये आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इस कमरे में इंटरनेट का जो मॉडेम है वो नहीं है, जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी की दिक्कत आती है। यानी कि कहने का मतलब 23,000 रुपये में आपको वो पावर है जो नहीं मिल सकेगी, जो पावर की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मैं 720 पर इसको लगाता हूँ। चलो चल पड़ा, अच्छी बात है। ये देखिए, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन बात तो है ही कि अगर आपका मॉडेम है जो वो दूर है, कहीं आपके कमरे में नहीं है, थोड़ा नीचे, जैसे अब मैं छत पे हूँ, मेरा रूम छत पे है, तो नीचे मतलब ऊपर की कमरे में बिल्कुल हाई छत के पास उसको लगाना पड़ा। उसके बाद ये क्वालिटी 720 पर तो नहीं चल रहा है भाई। अभी इसको मैं 480 पर लगाकर देखता हूँ, 480 पर तो चले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरनेट की सेवा अवेलेबल आपके कमरे में नहीं है, तो ऐसी बफरिंग की परेशानी आपको हो सकती है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, 23,000 रुपया लगाया है, अब जो बाकी एलईडीज़ हैं वो इससे महंगी क्यों हैं? हम हमेशा बजट देख लेते हैं। अब 360 लगा कर देखता हूँ भाई, ऐसा ही ना हो कि 240 पर आ जाए, नहीं तो हॉटस्पॉट लगाकर मुझे वीडियो दिखानी होगी। नहीं चल रही है, चल रही है कि नहीं भाई? नहीं चल रही, क्या है यार? हाँ, चल रही है 360 पर चल रही है। सो कहने का मतलब यही है कि जो मॉडेम है, अगर आपका अपने आपके रूम के सामने ही है, फिर तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन ये क्वालिटी अब 360 पर देखने को मिल रही है। ये भी देखो, थोड़ी सी ऐसे स्पीड की दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं अभी अपना हॉटस्पॉट लगाता हूँ और आपको 720 भी दिखाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं इंटरनेट का इशू नहीं दिखाना चाहता। ये दिखाना चाहता हूँ कि कम से कम ब्लूटूथ या फिर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, वो इतनी ज़्यादा मस्त मेरे को देखने को नहीं मिली 23,000 रुपये में भाई। अगर आपका मॉडेम थोड़ा सा घर के छत पे बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, तो यार इतनी स्पीड तो बनती है ना। आईफोन में भी अच्छी स्पीड आ रही है, ये मेरे सैमसंग में भी अच्छी स्पीड आ रही है, तो इसमें क्यों भाई? वेट करो, मैं 720 की स्पीड आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, कनेक्टेड सक्सेसफुली मेरा हॉटस्पॉट हो चुका है। आप देख ही रहे हो, परमिंदर आईफोन आ चुका है। 720 पर ये क्वालिटी है, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्वालिटी वाइज मैं देखूं अगर नहीं है तो अच्छी है। मतलब फ़ोन में अभी मैंने ये देखिए, इसको मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि भाई अभी एमआई की सर्विस से थोड़ा सा भरोसा उठा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन देखिए, कंचा क्वालिटी तो है ही भाई। इसके साथ ही क्वालिटी में इन्होंने कोई वो नहीं रखा हुआ, लेकिन 23,000 में अगर आपकी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू लग रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मैं कहूँगा कि अगर इंटरनेट आपके कमरे में आसपास नहीं है, तो भाई आपको अपने कमरे में लगवाना होगा। बट अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी है जो बहुत अच्छी मुझे देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर ये समझौता तो कर ही सकते हैं कि अगर 23,000 रुपये यानी कि सस्ता थोड़ा पड़ रहा है बाकी एलईडी से, तो थोड़ा सा समझौता हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा, सॉरी, यहाँ पर लगा हुआ है कि पेन ड्राइव डालनी है या कुछ भी केबल्स। यहाँ पर 3 स्लॉट दिए हुए हैं, ऊपर 2 दिए हुए हैं, तो 5 स्लॉट्स आपको दिए हुए हैं। और इसके रिमोट की अगर बात करूँ तो ये इसका रिमोट है। रिमोट कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं है।
रिमोट में ये ऑन ऑफ का बटन है, मेन बटन है, ये गूगल असिस्टेंट है, ये इधर उधर करता है, ये बैक करता है कहीं भी जाएं हम, ये नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का दिया हुआ है, और ये आवाज़ कम करना बढ़ाना। तो ये देखिए कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और इसकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस सेटिंग्स में जाकर डिवाइस प्रेफरेंस में आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके अबाउट में इसकी लैंग्वेज, टाइम, पावर, साउंड, पिक्चर, पैच वॉल, स्टोरेज कितनी है, ये स्टोरेज इसमें 4.7 GB इंटरनल स्टोरेज दिखाई गई है, ये देख लीजिए आप। और इसके बाद होम स्क्रीन, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, एंड्रॉयड शेल, इसके बारे में नहीं पता भाई। स्क्रीन सेवर भी है, चलो अच्छी बात है। टीवी मोड वही है कि यूट्यूब, फेसबुक आप सीधा अटैच कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट होना चाहिए। फ़ंट स्विच वही है कि फ़ंट, एंड्रॉयड फ़ंट, MI लेंटिंग फ़ंट यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। और पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर है, या जैसे पिक्चर मोड है कस्टम, यहाँ पे है अलग, मूवी, विविड, स्पोर्ट, कस्टम रखा हुआ है मैंने। स्टैंडर्ड भी है, कूल टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर, स्टैंडर्ड, वार्म, कूल, मैंने कूल लगा रखा है। नॉइस रिडक्शन मीडियम रखी हुई है। बैकलाइट वही कि स्क्रीन की लाइट ज़्यादा करनी कम करनी, डायनामिक बैकलाइट ऑन है और यहाँ रीसेट कर सकते हैं। बाकी पैच वॉल में वही जो इंफॉर्मेशन दी हुई है। साउंड में वही स्टैंडर्ड साउंड, बाकी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। न्यूज़ रखना है, मूवी देख रहे हो तो गेम कर रहे हो, कस्टम, ये स्टैंडर्ड है। स्पीकर्स, टीवी स्पीकर्स आउटर के लगा सकते हैं। तो ये सारी इसमें ऑप्शंस हैं। डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। अबाउट के बारे में वही है, डिवाइस नेम, टीवी, रीस्टार्ट, स्टेटस, लीगल इन्फॉर्मेशन, मॉडल जो है MI TV AXS O0 वर्जन 9 है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, मतलब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल प्ले मूवी एंड टीवी वगैरह यहाँ पर आप सीधा कर सकते हो। यहाँ जो लाइव टीवी है, लाइव टीवी वही है जो आप लगाएंगे। नॉट कनेक्टेड आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी डिब्बा नहीं लगाया हुआ है, नीचे लगा हुआ है जियो टीवी का। जब मूड होगा तो कर लेंगे। व्यू फ़ोन मीडिया, वही फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो मैं तो भाई इससे निराश हुआ हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी नीचे ही मेरा मॉडेम पड़ा है तो कनेक्शन जो है वो अच्छा यहाँ पर शो नहीं होता है। तो वो चीज़ का भी मुझे जो है वो थोड़ा सा दुख है। और अगर ये कनेक्ट हो भी जाता है तो कनेक्ट होने के बाद यूट्यूब वगैरह अच्छे से नहीं चलती है। तो अपने कमरे में इंटरनेट सेवा ज़रूर होनी चाहिए। ये जो है 3 स्टार है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन यहाँ पर लिखी हुई है। ब्रांड नेम मैंने आपको बता ही दिया है। अंडर टेस्ट कंडीशंस व्हेन टेस्टेड, ये जो भी फलाना ढिमका लिखा हुआ है। तो देखिए अभी भी कनेक्टिंग दिखा रहा है, तो ऑब्टेनिंग IP एड्रेस अभी, मतलब वाईफाई इज़ नॉट कनेक्टेड। तो ये दिक्कत तो आ सकती है। हॉटस्पॉट यहाँ मेरे पास है इसलिए चल रहा है। तो भाई ये चीज़ आप ज़रूर सोच लेना और बात भी कर लेना कि भाई कितनी रेंज में ये इंटरनेट को पकड़ती है, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं इस चक्कर में मत फंस जाना कि यार चलो सस्ती है तो हम इन चीज़ों का समझौता कर लें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई। मैं तो समझौता अब करूँगा ही, क्योंकि मैं तो इतना यूज़ टू नहीं हूँ, बस यहाँ पर टांगनी थी, ये रीज़न था। अब आप कहोगे भाई तुम रिव्यू दे रहे हो, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था? अगर भाई नहीं पता था तो ही तो रिव्यू दे रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला इंसान नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर अपनी शो के लिए टांगना था, वो टांग दिए भाई, सिंपल सी बात है। और इस की आवाज़, यानी कि LED की आवाज़ सुन लो भाई, आपको पता चल जाएगा। आवाज़ अच्छी है। ये वीडियो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मैं इस कंट्री में गया था, बाकू, जो कि अज़रबैजान में है। तो इसका म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप भी सुन लो इसकी आवाज़, जो इसकी बेस है या वैसे। वैसे तो भाई आप इंटरनेट में सारा कुछ इसके फीचर्स निकाल सकते हो, लेकिन जो मैंने अभी आपको लाइव डमी दी है ये शायद आपको डीलर भी नहीं देगा, क्योंकि वो इस चीज़ को बेचना चाहता है। अब इंटरनेट जो पिक्चर मोड है वो मैंने आपको दिखाई दिया है। डायरेक्ट LED है। स्पीकर्स इसमें 2 हैं।
साउंड आउटपुट 20 वॉट का है, साउंड मोड भी आपको मैं बता दिया था। HDMI 3 लिखा हुआ है, USB पोर्ट 2 हैं, वाईफाई बिल्कुल है, एंड्रॉयड पर चलता है। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो 905 × 583 बाय 322 mm है, और डिजिटल नॉइज़ फिल्टर इसमें है, स्क्रीन मिररिंग है। मोर फीचर्स जो इन्होंने कहा कि मोर फीचर्स जो कह रहे हैं कि अल्ट्रा ब्राइट फुल्ली HD डिस्प्ले है, DTS HD स्पीकर्स हैं, केबल TV इंटीग्रेशन है, यूनिवर्सल सर्च है। तो भाई ये सारा कुछ तो है, लेकिन यार LG, वीडियोकॉन, सैमसंग ये ऑप्शंस भी अच्छी हैं, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं यार। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हम MI के पीछे ऐसे ही भागते रहें, क्योंकि मेन चीज़ होती है सर्विस की। और अगर इन्होंने सर्विस पे मुझे डिसअपॉइंट इस चीज़ को लेकर किया है कि भाई कोविड में 15 दिन अगर आपने ये इंस्टॉलेशन नहीं करवाई है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, इंस्टॉलेशन करने आएंगे 500 रुपये का फटका आपसे अलग से लगाएंगे कि इसकी सपोर्ट के लिए जो सपोर्ट एंगल्स होते हैं वो 500 रुपये में देते हैं। अब भाई बाज़ार में वो मिल जाता है 150 से 200 रुपये के करीब, और 200 रुपये में आप इसको टंगवा सकते हैं किसी भी बाहर के मिस्त्री से। दो चीज़ें होंगी, एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा जो पैसा है वो कोई लेबरर अच्छे ढंग से कमा लेगा। तो भाई LED का जो एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा बेटर रहा। तो स्पीकर भी जोशी की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप कुछ समझ पाए होंगे जो मैं समझाना चाहता था, और आपको ये चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि ये होनेस्ट रिव्यू है, आप देख ही सकते हो, मेरा कोई ऐसा तो है नहीं। अब अगला रिव्यू आएगा इस AC पर, क्योंकि ये AC का रिव्यू भी मैं देना चाहता हूँ। गर्मियाँ हैं और गर्मियों में अभी ये लगवाया है, ये अलॉयड का है, और अगला रिव्यू इस पर आएगा। और बिलीव मी कि ये रिव्यू भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी देकर ही जाएगा। तो अच्छी लगी वीडियो, इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी आगे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मेहनत कर रहा हूँ, बाकी भगवान और आप जाने। बहुत बहुत शुक्रिया।